जय श्री महाकाल। साथियों, आज जब हम इस संसार के कोलाहल से कुछ क्षणों के लिए हटकर भीतर की शांति में उतरने का प्रयत्न करते हैं, तो एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है कि हम सुनते तो हैं पर स्वीकार नहीं करते। हम पढ़ते तो हैं पर अनुभव नहीं करते। हम संतों की वाणी को सुनकर सिर तो हिला देते हैं, पर भीतर कहीं कोई और ही प्रश्न उठ रहा होता है। क्या यह सच है? क्या यह आज के युग में भी लागू होता है? क्या यह भावना अब भी प्रासंगिक है? और यही से आरंभ होता है वह सूक्ष्म तर्क जो बाहर से सज्जन लगता है, लेकिन भीतर से श्रद्धा को चुपचाप गलाता है। हम सोचते हैं कि हम विचारशील हैं, जागरूक हैं, प्रगतिशील हैं, लेकिन क्या सच में हम खुले हैं या केवल तर्क की दीवारों में बंद हैं? क्या हमारी विचारशीलता वास्तव में विवेक है या वह सिर्फ हमारे अहंकार की एक आधुनिक परछाई बन गई है? क्योंकि आज हम तर्क करने में इतने प्रवीण हो गए हैं कि अनुभूति के लिए हमारे भीतर कोई जगह ही नहीं बची। कोई कुछ कहे, हम तुरंत उसके पीछे का मनोविज्ञान, उसका इरादा, उसका छिपा उद्देश्य खोजने लगते हैं। कोई संत कुछ बोले तो हमारा मन तुरंत कहता है, ये तो भावुकता है, ये तो अतिशयोक्ति है, ये तो सिर्फ आस्था का मामला है। और इसी बीच जो बात हृदय तक पहुंचनी थी, वह केवल तर्क की दीवार से टकराकर लौट जाती है। तो आइए, आज की इस सूक्ष्म और दिव्य यात्रा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम तर्क में इतना क्यों फंस गए हैं, क्यों हमारी चेतना बार बार संशय को पकड़ती है और श्रद्धा से डरती है। हम यह भी देखेंगे कि तर्क और विवेक में क्या सूक्ष्म अंतर है और कैसे तर्क आत्मा को तोड़ता है जबकि विवेक उसे जोड़ता है। और इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, निर्मल हृदय से हर हर महादेव लिखकर अपनी मौन उपस्थिति इस चिंतन में प्रकट करें। क्योंकि जब हम श्रद्धा से किसी विषय में प्रवेश करते हैं, तभी वह विषय हमारे भीतर खिलता है और यही वह द्वार है जहां से तर्क समाप्त होता है और साक्षात्कार आरंभ होता है। साथियों, इस भारत भूमि की वंदनीयता केवल इसकी मिट्टी से नहीं, अपितु उन असंख्य संत महापुरुषों की चरण धूल से है जिन्होंने युगों युगों तक इस धरती को अपनी साधना, अपने प्रेम और अपनी मौन उपस्थिति से पावन किया। वे नाम चाहे हमें आज स्मरण हो या न हो, परंतु जिन पथों से वे गुजरे, वे पथ आज भी मौन में तप्त हैं। जिन ग्रामों में उनके चरण पड़े, वे ग्राम आज भी उनकी स्मृति में नतमस्तक हैं। और जिन शून्यों में वे मौन हो गए, वे शून्य आज भी किसी अंतः स्मृति की तरह हृदयों में स्पंदित हैं। भारत का हर कोना, हर कण किसी संत की दृष्टि, किसी महापुरुष की सांस, किसी तपस्वी की अनुभूति से कभी न कभी स्पर्शित हुआ है और इसी स्पर्श ने इसे भूमि नहीं, भूदेवी बनाया है। किंतु आज के समय में जहां ज्ञान के नाम पर सूचनाएं हैं और श्रवण के नाम पर केवल शोर, वहां मन एक विचित्र चंचलता में फंस चुका है। हम उन संतों के नाम तो लेते हैं, पर उनकी वाणी का रस अनुभव नहीं कर पाते। हम शास्त्रों को तो उद्घोष करते हैं, पर उन्हें आत्मा में उतारने का धैर्य खो चुके हैं। आज का मन इस भ्रम में डूबा है कि उसे सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि वह पढ़ चुका है, सुन चुका है, सोच चुका है। लेकिन यह सब जानना केवल मस्तिष्क की परिधि में है, आत्मा के गर्भ में नहीं। इसलिए अनुभव के नाम पर हम भीतर पूर्ण रिक्त हैं और इसी रिक्तता को छिपाने के लिए हम तर्क की चादर ओढ़ लेते हैं, संशय की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और किसी संत की सरल वाणी भी हमारी दृष्टि में एक विचार बनकर रह जाती है। आज हम सत्संग में बैठ तो जाते हैं, पर भीतर एक सूक्ष्म रिल चलती रहती है, एक स्वालीय निगाह, एक नीरव विरोध। जो सुन रहा है वह ग्रहण नहीं कर रहा, वह तो केवल तुलना कर रहा है, कस रहा है, तोल रहा है। और इसी सूक्ष्म संशय में आत्मा वह नहीं पाती जिसके लिए वह जन्मों से तरस रही है। एक सहज अनुभूति, एक निष्कलंक प्रेम, एक मौन समर्पण। साथियों, जब हम तर्क की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि तर्क बुद्धि का खेल है। यह मन के उस क्षेत्र में जन्म लेता है जहां संदेह रहता है, जहां नियंत्रण की इच्छा होती है, जहां आत्मा की नहीं, अहम की खोज चल रही होती है। तर्क तब जन्म लेता है जब मन किसी बात को पकड़ना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है,
और अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। लेकिन इसी तर्क के विपरीत एक और शक्तिशाली दिव्य तत्व है, विवेक। विवेक वह मौन प्रकाश है जो भीतर के अनुभव से जागता है, जो किसी बात को तोड़ता नहीं, जोड़ता है, जो केवल बुद्धि से नहीं, हृदय और आत्मा के स्पर्श से बोलता है। श्री भगवान गीता में कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की वह अमृतवाणी है जो आत्मा के सबसे गहरे अंधकार को प्रेम पूर्वक आलोकित करती है। अब हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द में भगवान की करुणा को महसूस करेंगे, जैसे वे हमारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से कह रहे हों, आओ अब मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊं जहां तुम्हारा कोई संशय नहीं रहेगा, जहां कोई लौटना नहीं, केवल पूर्ण विश्रांति है। तद्बुद्धयः, यहां भगवान कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विचार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सोच मेरे में स्थित हो जाए, जब तुम अपने मन की भटकती धारणाओं से नहीं बल्कि मेरे प्रेम, मेरे अस्तित्व को आधार बनाकर सोचो, तो वह तद्बुद्धयः है। तब तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाता बल्कि मेरी ओर खींचता है। जब बुद्धि केवल जानने का माध्यम नहीं, जुड़ने का पुल बन जाए, वही तद्बुद्धि है। तदात्मानम, फिर वे कहते हैं, और जब तुम्हारा आत्मभाव, तुम्हारी पूरी चेतना मुझ में ही समर्पित हो जाए, जब तुम्हें अपने भीतर कुछ भी व्यक्तिगत न लगे, जब तुम यह अनुभव करो कि मैं नहीं, केवल वह ही शेष है, तब तुम तदात्मा हो। जैसे बूंद समुद्र से कहती है, अब मैं अलग नहीं, तू ही मैं है, मैं तुझ में विलीन हूं, तू ही मेरी पहचान है, वैसा भाव ही तदात्मा है। तन्निष्ठा, और जब यह बुद्धि और आत्मभाव केवल क्षणिक न हो, जब वह डगमगाए नहीं, जब वह केवल अनुभव के क्षणों में नहीं, दुख या सुख के समय भी स्थिर रहे, जब भक्ति केवल भजन तक सीमित न रहे, जीवन के प्रत्येक श्वास में बहने लगे, तब तुम तन्निष्ठ हो, अर्थात मेरी निष्ठा में अचल, मेरी स्मृति में दृढ़। तत्परायणाः, और जब तुम्हारा जीवन ही मेरी ओर अभिमुख हो जाए, जब तुम्हारे सारे कर्म, सारे विचार, सारे प्रयत्न सब मुझे पाने के लिए हों, जब तुम किसी फल, किसी सिद्धि, किसी उपलब्धि के पीछे न भागो, बल्कि बस मेरी कृपा के लिए जियो, मेरी दृष्टि को पाने के लिए सांस लो, तब तुम तत्परायण हो। फिर कोई अन्य गंतव्य नहीं बचता, केवल मैं ही लक्ष्य बन जाता हूं। अब भगवान इस दिव्य स्थिति का फल बताते हैं, गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। हे आत्मन, जब तुम इस मार्ग पर स्थिर हो जाते हो, तब तुम फिर इस संसार में लौटने के लिए बाध्य नहीं होते। तब तुम्हारा जन्म केवल शरीर का होना बंद हो जाता है। फिर तुम बार बार आने जाने के इस चक्र से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, तुम मुझे पा चुके हो, और जिसे मैं मिल जाऊं वह क्यों लौटे संसार के भ्रम में, वह तो मेरे प्रेम में, मेरे सान्निध्य में ही सदा के लिए समा जाता है। ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। और अंत में श्री कृष्ण हमें इस दिव्यता का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, यह सब तब होता है जब ज्ञान, वह ज्ञान जो केवल पुस्तकों का नहीं, अनुभव का है, तुम्हारे समस्त पापों, समस्त कल्मशों, समस्त अज्ञान की धूल को धो देता है। यह ज्ञान अग्नि की तरह होता है जो भीतर की सभी दुर्बुद्धियों, सभी द्वेषों, सभी भय और अहंकार को जला देता है। जब भीतर कुछ शेष नहीं रहता, न क्रोध, न स्वार्थ, न अहंकार, तब जो शेष रह जाता है वह केवल मैं हूं, तुम्हारे भीतर, बाहर, चारों ओर। अब आप ही बताइए, इससे अधिक कोमल, इससे अधिक सुंदर और इससे अधिक सच्चा वचन क्या हो सकता है। भगवान स्वयं हमसे कह रहे हैं, तुम बस अपने भावों को मुझ में समर्पित कर दो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब जब मेरी ओर हो जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक कोई तर्क नहीं, यह प्रेम की पूर्णता है। यह बताता है कि मुक्ति कोई दार्शनिक लक्ष्य नहीं, वह केवल प्रभु में पूर्णतः विलीन हो जाने की अवस्था है। जिसका बुद्धि, मन सब प्रभु में स्थित हो गया है, वे ज्ञानी जन फिर कभी इस मोह माया के चक्र में नहीं लौटते, क्योंकि उनका समस्त अज्ञान, तर्क और संशय ज्ञान रूपी अग्नि से जल चुका होता है। यह श्लोक हमें स्पष्ट करता है
कि जब बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है तब तर्क का अंत हो जाता है, वहां केवल अनुभव रहता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का मन भगवान में स्थित नहीं है, वह गूगल में स्थित है, वह सोशल मीडिया में स्थित है, वह अपने संचित मतों में स्थित है। ऐसे में वह कैसे किसी संत की निर्मल वाणी को सीधे स्वीकार करेगा? हम सत्संग में बैठते हैं, बाहर से चुप पर भीतर से आलोचक। हम शास्त्र खोलते हैं पर भीतर संशय लेकर। हम कथा सुनते हैं पर भीतर तुलना लेकर। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी चेतना में अनुभव नहीं, केवल सूचना है। इसलिए मन श्रद्धा से डरता है, क्योंकि श्रद्धा में अहंकार का स्थान नहीं होता, वहां समर्पण चाहिए होता है। और तर्क तो अहंकार की उपज है। वह पूछता है, क्यों मानूं? जबकि विवेक कहता है, जिसे आत्मा ने छुआ वही सत्य है। तर्क जहां अलग करता है, वहां विवेक एक करता है। इसलिए जब कोई संत मौन बैठकर केवल देखता है, वह सिखा रहा होता है कि जहां तर्क रुकता है, वहीं अनुभव जन्म लेता है। कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहां ढाई आखिर प्रेम कोई भावुकता नहीं, वह शुद्ध अनुभव है, जो न तो तर्क के द्वारा उपलब्ध होता है और न ही शब्दों के जोड़ से। वह केवल उस मौन में उतरता है जहां श्रद्धा है, और श्रद्धा कोई अंधी आस्था नहीं। वह उस भीतरी पुकार की स्वीकृति है जिसे आत्मा अनुभव करती है पर बुद्धि मना कर देती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु हरि भजन न भव तरण, करूं बिचारी सनेह। तुलसी सठ मति सोच तजू, शरण राम कही लेह। यहां तुलसीदास जी कहते हैं, हे मूढ़ मन, अब तू सोच छोड़, शंका छोड़, तर्क छोड़ और श्री राम की शरण में आ जा, क्योंकि केवल भजन ही भवसागर से पार ले जा सकता है, और वह भी जब प्रेम से हो, तर्क से नहीं, विश्लेषण से नहीं, गहराई से रोकर, गिरकर, पुकार कर। यह शरणागति का भाव ही वह अनुपम प्रेम है जो न गीता के श्लोकों में अटकता है, न तर्कों में उलझता है। वह सीधे आत्मा को पकड़ता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो चहु दिसि फिरे, सो तो सुमिरन नाही। कबीर दास जी यहां हमें आईना दिखा रहे हैं, और वह आईना बाहर का नहीं, भीतर का है। वे कहते हैं, हे आत्मा, अब समय है कि तू अपने कर्म को, अपनी साधना को और अपने भाव को गहराई से देख। तू क्या कर रहा है और तू क्या सोच रहा है? माला तो कर में फिरे। कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो माला है, उंगलियां उसके मनकों को फेर रही हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि तुम भगवत ध्यान कर रहे हो, तुम सुमिरन कर रहे हो, लेकिन यह केवल बाहरी दृश्य है, यह केवल क्रिया है। और यह क्रिया तब तक साधना नहीं बनती जब तक उसके पीछे भाव न हो, श्रद्धा न हो, समर्पण न हो। जीभ फिरे मुख माही। फिर वे कहते हैं, तुम्हारी जिह्वा भी घूम रही है, तुम्हारे मुख से भी भगवान का नाम निकल रहा है, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, वाहे गुरु वाहे गुरु। और बाहर से देखने पर लगता है कि तुम तो एक महान साधक हो। लेकिन कबीर दास जी का दृष्टिकोण केवल बाहर नहीं देखता, वह भीतर झांकता है और वहां उन्हें कुछ और ही दिखाई देता है। मनुआ तो चहु दिसि फिरे। यहां पर वह कटु सत्य प्रकट होता है। तुम्हारा मन तो चारों दिशाओं में भाग रहा है। कहीं व्यापार की चिंता है, कहीं परिवार की उलझने हैं, कहीं प्रतिष्ठा की भूख है, कहीं इच्छाओं की लहरें हैं। बाहर से तो जप हो रहा है, पर भीतर मन कहीं और ही भटक रहा है। तो भला यह कैसा सुमिरन हुआ? सो तो सुमिरन नाही। अब अंतिम वाक्य में वे निर्णय देते हैं, हे आत्मा, यह सुमिरन नहीं है, यह तो केवल अभिनय है, यह तो केवल बाहर की ध्वनि है, भीतर की शांति नहीं। यह स्मरण नहीं, केवल उच्चारण है। जब मन ईश्वर में नहीं, तब नाम भी केवल शब्द है, उस राम में प्रभु नहीं है। आज के युग में व्यस्तता एक सम्मान की चीज बन गई है। हम जितना ज्यादा व्यस्त होते हैं, हमें लगता है कि हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सामाजिक दायित्व, लक्ष्य, उपलब्धियां, ये सब मिलकर मन को हर क्षण भटका रहे हैं। अब जो व्यक्ति थोड़ा समय निकालकर जब करता है, पूजा करता है, नाम लेता है, तो शरीर तो बैठा होता है,
हाथ माला घुमा रहे होते हैं, जिह्वा मंत्रों को दोहरा रही होती है, लेकिन मन वह उस मीटिंग की योजना में है, कल की कमाई में है, किसी के कहे हुए वाक्य में है, अपने ही मोह में है। और यही बात कबीरदास जी को पीड़ा देती है। वे हमें झकझोर कर कहते हैं, हे आत्मा, तू किसे धोखा दे रहा है? माला को, मुख को या प्रभु को? नहीं, वास्तव में हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि हमने जप कर लिया, हमने पूजा कर ली, परंतु भीतर कुछ नहीं बदला। उस समर्पण की ज्वाला नहीं जगी, उस प्रेम का आंसू नहीं गिरा, उस मौन में वह पुलकन नहीं हुई, तो यह सुमिरन नहीं, केवल अभ्यास है, केवल रटंत है। तो आइए अब हम यह भी सहजता से स्वीकार करें कि जहां तक हम जीवन को समझ सके हैं, वहां तक केवल घटनाएं हैं, केवल प्रतिक्रियाएं हैं, केवल भूमिकाएं हैं। हम इस संसार रूपी रंगमंच पर एक एक पात्र के रूप में जन्म लेते हैं। कोई पुत्र बनता है, कोई पिता, कोई शिष्य, कोई गुरु, कोई राजा, कोई भिखारी। परंतु इन सभी भूमिकाओं के नीचे जो एक ही सत्ता है, वह परम है, और वही परम तो आत्मा है, वही तो चेतना है। हम इन पात्रों को निभाते निभाते, इन भावनाओं में उलझते उलझते इतने गहरे उतर चुके हैं कि अब हमें स्वयं का भी स्मरण नहीं रहा। अब हमें यह भी झांत नहीं कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जा रहे हैं। और इस विस्मृति का सबसे बड़ा कारण है तर्क बुद्धि का अनियंत्रित प्रयोग। बुद्धि स्वयं में दोष नहीं है, वरन यह तो ईश्वर का दिया हुआ एक दिव्य औजार है। किंतु जब यही बुद्धि प्रेम की जगह संशय ले आती है, जब यही विवेक की जगह केवल विवाद बन जाती है, जब यही श्रवण की जगह केवल शंका बन जाती है, तब यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सत्संग का स्थल वह होता है जहां बुद्धि को सिर झुकाना होता है, जहां मन को मौन होना होता है, जहां आत्मा को सुनना होता है। वहां तर्क की तलवार नहीं, वहां तो श्रद्धा की थाली लेकर जाना होता है। गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयां, कबीर साहिब की वाणी, ये सब शाब्दिक ज्ञान नहीं है, ये तो अमृत की बूंदें हैं। परंतु हम इन्हें भी आज तुलनात्मक दृष्टि, आलोचनात्मक प्रवृत्ति और संशयात्मक मन से पढ़ते हैं। और यही कारण है कि ज्ञान होते हुए भी प्रकाश नहीं है, शास्त्र होते हुए भी शांति नहीं है, और माला होते हुए भी नाम नहीं है। इसलिए आज हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग कहां करें। बुद्धि को यदि शास्त्रों की गरिमा पर शंका करनी हो तो वह विनाश का मार्ग है, परंतु यदि बुद्धि को संसार की नश्वरता समझने में प्रयोग करें, यदि बुद्धि से स्वयं की भूमिकाओं को पहचाने कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और हमें किस ओर जाना है, तो यही बुद्धि विवेक बन जाती है। और विवेक ही वह दीपक है जो अंधकार को जलाए बिना उसमें प्रकाश भर देता है। और जब विवेक जागता है, तब भीतर की मौन पुकार कहती है कि अब बहुत हो गया संसार के रंगमंच पर अभिनय, अब मंच के पीछे चलना है, अब उन पर्दों के पार जाना है जहां केवल प्रभु हैं। अब बुद्धि को मौन कर हृदय को खोलना है। अब नाम लेना है, केवल नाम, जिसमें सब प्रश्न विलीन हो जाते हैं। तो आइए इस गहन चिंतन के बाद अब चलें उस ओर जहां शब्द नहीं, केवल स्मरण है, जहां तर्क नहीं, केवल आह्वान है, जहां द्वंद्व नहीं, केवल एक रास्ता है। अब संकल्प लें कि हम अपने जीवन के हर क्षण में एक सहज जागरूकता लाएंगे, और उस जागरूकता का केंद्र होगा प्रेममय नाम स्मरण, क्योंकि अंत में केवल वही शेष रह जाता है, राम नाम रस आप ही पीवत सब दुख जाए, मन निर्मल होई जगत में तुलसी सांच बताए। साथियों, आपका यहां पहुंचना, इस वीडियो को देखना, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह उस मौन की पुकार है जो न वर्षों से सोया था, न मौन था। वह निरंतर देखता रहा, हमारी दौड़, हमारी खोज, हमारे भय और आकांक्षाएं, हमारे विचारों का अभिनय, और उन विचारों में उलझा हुआ हमारा मैं। और अब वह मौन चाहता है कि आप रुकें, रुक कर सुने कि विचार किससे बात कर रहा था। तो आइए आत्मा की उस मौन पुकार को सुने जो कहती है, अब लौट चलो अपने ही भीतर, अपने ही स्वरूप की ओर। साथियों, इस भगवत वार्ता की परम शांति भरी यात्रा में आपने जो हमारे साथ कुछ क्षण बिताए, वह केवल सुनने की बात नहीं थी, वह एक आत्मिक अनुभव था। इस अनुभूति को आपने कैसे जिया,
ये कृपया अपने कोमल शब्दों में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि हर एक हृदय की आवाज इस संकीर्तन को और भी विशाल बनाती है। और अब आइए हम सब मिलकर अपने समस्त भाव, अपने श्रद्धा भरे अश्रु, अपने सारे प्रश्न और अपनी हर अनुभूति उस एक परम सत्ता, परमात्मा, परम प्रिय के श्री चरणों में समर्पित करें, जो सबका आधार है, सबका अंत है और जो शांति का वास्तविक स्वरूप है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा समर्पण है और यही हमारा जीवन का सच्चा संकल्प है। हरि शरणम, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।